तनिषा प्रथम, बेटा कैमरा ऑन करो प्लीज। हाँ जी गाइस, तो आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बीआरएस के डाउट्स क्या आप लोगों के। तो साथ में बुक भी निकाल लेता हूँ मैं एक बार। और ईशा बेटा अपना हैंड रेज करो, फिर आपके साथ रहते हैं। ठीक है, मैंने आपके आंसर्स लिए हैं। तो सी चैप्टर कहाँ गया, ये 13th चैप्टर राइट। 13.45 13.45 हाँ जी। तो शुरू के क्वेश्चंस तो हो गए थे हमारे, हमने डिस्कस कर लिए थे। कहाँ तक कर लिए थे? 7 तक। फर्स्ट 7 क्वेश्चंस तो हो गए थे, इसमें किसी को कोई दिक्कत? आगे चल सकते हैं। किसी को डाउट है तो प्लीज हैंड रेज करना बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 ये ओके है तो थम्स अप कर दो। आगे चले हम लोग। और 8th क्वेश्चन मैंने करके दिखाया हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 8th मैंने करके दिखाया था। तो यस 9th से डिस्कस करते हैं। आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन में दिक्कत है मुझे बताना, तो पूछता हुआ चलूंगा आप लोगों से। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 में कोई प्रॉब्लम? जिसको प्रॉब्लम है प्लीज हैंड रेज करो, नहीं है तो फिर मैं आगे चलूंगा। ठीक है, तो जिसको प्रॉब्लम है प्लीज हैंड रेज करना। क्वेश्चन नंबर 9 चेक करो बेटा। 9th में कोई प्रॉब्लम? आपके सामने आंसर भी है। चल सकते हैं आगे। ओके, सो 10th में कोई प्रॉब्लम? चेक करो जरा। आप लोगों ने मार्क करके तो रखा होगा ना कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो चेक करो किस किस में। हाँ निशात पूछो बेटा। सर इसमें जो फोर्थ वाला है मेरा, उसमें माइनस आइटम में बैंक चार्जेस वाला। 10th का 4th वाला कह रहा है पासबुक शोज अ डेबिट ऑफ 1000 फॉर बैंक चार्जेस एंड क्रेडिट ऑफ 2000 एज इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? पहले मतलब बताओ निशात जल्दी से। सर इसका मतलब हुआ कि एक सेकंड, कि हमारा 1000 का बैंक चार्जेस हमारे बैंक अकाउंट में से काट लिए हैं और इंटरेस्ट हमारे बैंक में क्रेडिट कर चुके हैं। तो बैंक क्रेडिट का मतलब क्या हुआ? हमें हमारे मिला है या अकाउंट हमारे अकाउंट से कटे हैं? बढ़ा मिला है। मिला है, हमें इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, तो 1000 रुपए के चार्जेस कटे हैं और 2000 रुपए का इंटरेस्ट मिला है। तो देखिए जरा इन्होंने क्या किया है, इधर आ जाओ भाई। तो बैंक सबसे पहले ये एंट्री बैंक ने करी है बेटा, हमने तो करी नहीं है अभी। बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया और चार्जेस काट लिए। तो इंटरेस्ट दिया तो 2000 रुपए प्लस हो गए, ये बिल्कुल ठीक है। और चार्जेस काट लिए तो 1000 माइनस हो गया। यहाँ तक क्लियर है निशात? यस अब हमें बैलेंस किसका दिया हुआ है? बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक। तो यानी पासबुक पे बिंदी है, तो यानी हमें एडजस्टमेंट जो भी करना है पासबुक वाली साइड पे करना है, तो इसका उल्टा कर देंगे। 1000 प्लस हो जाएगा, 2000 माइनस हो जाएगा। और अगर इसका नेट इफेक्ट लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? -1000। मैं तो हमेशा प्रेफर करूंगा अलग अलग लिखने को ही, लेकिन अगर आप नेट लेके गए होगे तो -1000। तो आपने क्या कर दिया देखो। सर मेरा तो माइनस में आया है, लेकिन उसमें प्लस आइटम्स में लिखा हुआ 1000। नहीं तो तूने क्या गड़बड़ करी है वो चेक करना, तेरे सामने आंसर है बेटा। आपने क्या लिखा है पहले पासबुक में? क्या लिखा? शुरुआत कहाँ से करी? सर मैं कह रही हूँ कि 1000 माइनस आइटम में आना चाहिए ना। हाँ, अगर नेट ये करके लिख रहे हो तो -1000 लिख दो। और अगर आप दोनों को अलग अलग लिख रहे हो तो +1000 और -2000, दोनों दोनों चीजें ठीक है यार। तो फिर एक ही लाइन आइटम में आ जाएगा दोनों। ठीक है ना? और कोई डाउट निशात? नो सर। स्निग्धा बताओ बेटा क्या डाउट है? सर एक बार पहले पीछे जाना। हाँ बेटा, अरे चल जा भाई। सर हाँ बेटा, सर ये टोटल में 13,000 क्यों लिखा है? ये गलत लिखा है बेटा। क्यों लिखा है भाई? ईशा बताएगी, ईशा बताएगी टोटल में 13,000 क्यों लिखा है। वो मैंने गलती से लिख दिया। वो मैं हाँ, माइनस कर रही थी ना, तो कोई फिर बात नहीं, कोई बात 72 में से 59। नहीं। गलती चलेगा, गलती हो गई कोई बात नहीं, बट पता है ना कि यहाँ दोनों जगह सेम ही आता है टोटल। अभी ठीक है और स्निग्धा? सर मेरा हाँ, मेरा टोटल 71,000 आ रहा है। तो चेक करो कौन सी आइटम की वजह से फर्क आ रहा है। वो 1000 आपने करा होगा, इसने दो अलग अलग करे हैं, उसका फर्क आ रहा होगा बेटा।
अच्छा हाँ आपने ठीक है। नेट करके 1000 लिया होगा ना, इसने अलग अलग लिखा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली बैलेंस मैच कर रहा होगा देखो। हाँ ठीक है, अगर आप इकट्ठा लिख रहे हो तो फिर एक ही लाइन आएगी, वो दोनों चीजें एक साथ आएंगी, बैंक चार्जेस बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट अलाउ, दोनों एक साथ ही आएंगे और फिर नेट आएगा आपका। ठीक है, चल सकते हैं आगे। हाँ जी, चलो अगला देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 11 चेक करो बेटा। और क्लियर है तो थम्स अप करो, वरना फिर बताओ मुझे कहीं दिक्कत है तो। हाँ निशात पूछो बेटा। सर ये जो इसकी 5th एंट्री है, बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, हाँ तो हमने 40 किया होगा, हम पहले 40 दिखाएंगे ना, हाँ, तो प्लस हमने 40, नहीं प्लस सॉरी क्यों होगा, -40, -40 हमने किया होगा, बैंक ने -40, -20 कर रखा होगा। तो फिर देखिए वहां पे जरा, -20 करेंगे पासबुक में। देखते हैं क्या किया है, कौन सा वाला है ये, 5th। 5th, हाँ तो इसने -20, ये तो हम इंटरनल वर्किंग है कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन अदरवाइज कैसे होगा, बैंक ने -20 करा हुआ, मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, बैंक ने -20 कर रखा है और हमने -40 कर रखा है, और बिंदी इधर है पासबुक की साइड में, तो क्या करेंगे हम, -20। -20, क्लियर हो गया, ठीक है। यस। हाँ, ईशा ने सिर्फ डिफरेंस पे फोकस किया कि जो एक्स्ट्रा हो रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ना, आंसर दोनों तरीके से सेम आना है। ठीक है, हाँ बेटा, चल सकते हैं आगे। ओके, अगला देखो बेटा, अगला चेक करो, क्वेश्चन नंबर 12। इसका टोटल नहीं किया बेटा तूने, ये मैच नहीं किया। सर इसकी ये बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड वाली एंट्री समझ नहीं है। चलो डिस्कस करते हैं, कौन सा वाला केस है, कौन सा पॉइंट है, 9th। सर 9th, कह रहा यस। है बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो अगर बिल डिस्काउंट कराया था हमने पास्ट में और अब वो डिसऑनर हो गया है, तो ऐसे में क्या हुआ होगा, सोच के बताओ पहले। बताओ ईशा। सर मतलब बिल डिस्काउंट कराया मतलब बिल डिस्काउंट का मतलब हमने समझ में कराया आया, किसी और ने। हम नहीं कराया भाई, और कौन कराएगा, और कोई कराएगा तो हमें कैसे पता चलेगा, अपनी हमारी बात हो रही है ना बेटा। हमारे पास एक बीआर था, ठीक है, जो हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, बैंक से डिस्काउंट कराने का मतलब समझते हो, हाँ, क्या बैंक ने मतलब हुआ। चार्जेस काट लिए, हाँ, मतलब हमने बैंक को बीआर ड्यू दे डेट दिया। से पहले करा लिया। वेरी गुड, हमने बैंक को बीआर दे दिया, उससे पैसे ले लिए, उसने कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लिए, तो लेट से 5000 का था, तो उसने 5000 रुपए के बदले हमें लेट से 4800 रुपए दे दिए, 200 रुपए चार्जेस काट दिए, वो हमें दे नहीं रखा और हमारे को जरूरत भी नहीं है कि कितने चार्जेस काटे, पर पॉइंट क्या है, यहाँ तक का ट्रांजेक्शन हो चुका है। अब इसके बाद जब बैंक गया उसके पास पैसे लेने, तो सामने वाली पार्टी ने मना कर दिया, मैंने दिया, तो बैंक क्या करेगा अब ऐसे केस में, डिसऑनर कर दिया, डिसऑनर तो हो गया, बैंक करेगा क्या ऐसे केस में, हमसे हमारे बैंक में से काट लिया। हमारे अकाउंट से काट लेगा, तो यानी क्या होगा बेटा, अगर हमारे अकाउंट से काटेगा, भाई -1000। एक सेकेंड बेटा, 1000 कहाँ से आ गया, 5000 की फिगर 1000 की है, 5000 है बेटा। 5 किए, हाँ। हाँ तो बताओ किसने क्या इफेक्ट किया होगा, ये बताओ, इधर कैश बुक इधर पासबुक, बताओ बेटा। पासबुक में से -5000। और हमने अभी तक कुछ किया नहीं है, कह रहा है ना नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, अब इसको बराबर करने के लिए क्या करोगे, +5000 प्लस पासबुक। 5, तो यानी इसका इफेक्ट कहाँ आएगा, प्लस में आएगा। तो कहाँ फंसी थी, ट्रांजैक्शन समझ नहीं आई थी या करना नहीं आया था, ट्रांजैक्शन ही समझ गए। ठीक है बेटा, अभी समझ आ गई, अब प्लस में लिख देते हैं 5000, क्लियर है। अब जरा करो जल्दी से, टोटल कितना आएगा स्निग्धा बताओ जरा, और कोई डाउट है इसमें, हाँ सर एक एंट्री मिस कर दी है। कौन सी एंट्री मिस कर दी, क्रेडिट क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। हाँ भाई 4th एंट्री तूने मिस कर दी क्या, चेक कर बेटा, देख 4th एंट्री तूने लिखी नहीं बेटा, रह गई है, क्या होगा इसका सोच के बता, चल ईशा आंसर ईशा ही देगी, ठीक है, तो ईशा बता सोच करके 4th पार्ट का क्या होगा बेटा, और ऐसे मत किया करिए, बिंदी बिंदी मत लगाया कर, अरे भाई चल जा यार, जस्ट अ सेकेंड गाइस,
हाँ जी सॉरी, हाँ बेटा इसमें ईशा ऐसे बिंदी 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 मत लगाया कर, क्या लिखना होता है जो लिखा है वहां पे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, होय 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 होय, क्या हो गया इसको, कभी कभी एकदम डिस्को करने लग जाता है यार, एक सेकंड रुक जा। हाँ जी, तो ये सेकंड हो गया, ठीक है, इससे खुद के लिए भी फायदा रहता है कि अब देखिए मिस हो गई ना, मिस नहीं होती अगर प्रॉपर तरीके से ऐसे 1 2 3 4 5 6 लिख रही हो, और जो चेक कर रहा होगा उसके लिए भी इजी हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो तूने 2 एंट्री खाली क्या इसमें, नहीं अच्छा तो एक तो बैलेंस था, हाँ ईशा, हाँ सर, क्रेडिट साइड ऑन द कास्ट है, मतलब एक मिनट रुक, एक मिनट रुक, कैश एक मिनट बुक रुक, की। एक मिनट रुक, तो ये यहाँ से शुरू होता होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब फोर्थ वाला आपका रह गया, फोर्थ वाला यहाँ कर लेते हैं नीचे, हाँ, और वापस से आते हैं हम जो वहां कर रहे थे, बताओ भाई क्या होगा। अब पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन को, पहले दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्या लिखा है। क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक, हाँ, कैश बुक बैंक कॉलम कैश शॉर्ट। राइट, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम, यानी कौन सी बुक की बात हो रही है, कैश बुक की, ठीक है। क्रेडिट साइड यानी कौन सी साइड होगी, पेमेंट साइड, पेमेंट साइड कास्ट शॉर्ट, यानी पेमेंट साइड का टोटल कम है, तो बताओ इसका इफेक्ट हमारे बैलेंस पे क्या आया होगा। कैश बुक में प्लस का करना पड़ेगा, मतलब ज्यादा आ रहा होगा। कैश बुक बढ़ी हुई होगी, बैलेंस ज्यादा होगा भाई, पेमेंट साइड हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मैंने बताया था। रिसिप्ट साइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, पेमेंट साइड इनवर्सली होती है, अगर रिसिप्ट साइड बड़ी होगी तो बैलेंस भी बड़ा होगा, कम होगी तो बैलेंस भी कम होगा, लेकिन पेमेंट साइड का उल्टा होता है, तो यहाँ पेमेंट साइड की बात हो रही है तो उल्टा होगा, तो पेमेंट साइड अगर शॉर्ट है तो बैलेंस बढ़ा हुआ होगा, यानी कि इफेक्ट क्या होगा, प्लस कितना था भाई, कौन सा केस है, 200, प्लस 200। अब इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे बेटा, प्लस 200 तो पासबुक साइड में भी प्लस 200, क्लियर हो गया, तो यहाँ प्लस में आ जाएगा 200, ठीक है। हाँ स्निग्धा अभी हो गया सारा, देखो, यस सर। हाँ टोटल कितना आएगा ये बता दो एक बार जरा, 18,000। और बैलेंस कितना निकलेगा फिर, 11,980। ठीक है, नोट कर लिया ईशा, यस। चल सकते हैं आगे बेटा, ओके चलो भाई 13th पे आते हैं, 13th बताओ, 13th कहाँ गया, 13th मैंने कराया था क्या, आपने कराया था। चलो 14th पे देख लेते हैं, चेक करो बेटा 14th क्वेश्चन चेक करो। अब ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ठीक है, अब सारे ओवरड्राफ्ट वाले केसेस हैं, तो उनमें फर्क क्या होगा, बस एक ही फर्क होगा कि जो ओपनिंग बैलेंस है वो कहाँ आ जाएगा, नेगेटिव साइड में, बाकी सारा प्रोसेस वही सेम चलने वाला है, अगेन डॉट डॉट नहीं लगाने नेक्स्ट टाइम से ईशा, ठीक है। हाँ जी बताओ परीक्षा, परीक्षा तेरी आवाज क्रैक हो गई बेटा, दोबारा से बोलो। सर इसके फोर्थ पार्ट में डाउट है। फोर्थ पार्ट में डाउट है, पढ़ लेते क्या लिखा है, कह रहा बिल ऑफ 10,000 वॉज रिटायर्ड बाय द बैंक, वही वाला आ गया केस, हमारा बिल पेबल था, हमने बैंक को बोला हुआ था पे करना है, बैंक ने रिटायर कर दिया, 10,000 रुपए का बिल था, 150 रुपए की रिबेट पे उसने रिटायर कर दिया, यानी अर्ली पेमेंट कर दी, 150 रुपए की रिबेट मिली, हमें पता नहीं है बैंक ने ऐसा कुछ किया है, तो यानी बैंक ने कितना पे किया होगा, बताओ बेटा। 9850। 9850 पे किया होगा, तो उसने तो माइनस कर दिया 9850, लेकिन मुझे क्या लगा, मेरे को तो लगा पूरा पे कर दिया होगा, तो मैंने पूरा का पूरा 10,000 माइनस कर दिया, बट द फुल अमाउंट वाज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, समझ आया बात। अब इसको बैलेंस करना है, बिंदी किधर है, कैश बुक पे, तो यानी क्या करेंगे यहाँ पे परीक्षा, कैश बुक में एडजस्टमेंट करना होगा, क्या करना होगा, प्लस 150 होगा, प्लस 150, प्लस 150। समझ आ गया, कहाँ पे दिक्कत आई थी बेटा परीक्षा, सर मैं पासबुक के हिसाब से कर रही थी। अच्छा अभी क्लियर हो गया गलती कहाँ है, चलो गलती जरूर ध्यान रखा करो बेटा, देखो पूरा ये मैं जो पूछता हूँ इसका ऑब्जेक्टिव यही है, ये समझना कि गलती कहाँ हो रही है, किस स्टेप पे आप अटक रहे हो, क्या पहले स्टेप पे अटक रहे हो जब आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कैश बुक में क्या हुआ, पासबुक में क्या हुआ, क्या आप दूसरे स्टेप पे अटक रहे हो कि जहां आपको बैलेंस करना है, दोनों साइड मैच करनी है, किस स्टेप पे अटक रहे हो वो जरूर समझो,
ठीक है। हाँ जी, और किसी को डाउट? निशात बताओ बेटा क्या डाउट है? सर इसका सेकंड वाला 14th का सेकंड। कह रहा है पोस्ट डेटेड चेक फॉर 900 हैज बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। एक पोस्ट डेटेड चेक था जिसको हमने डेबिट कर दिया कैश बुक में, बट इट कुड नॉट हैव बीन प्रेजेंटेड इन एनी केस। भैया पोस्ट डेटेड चेक है तो अभी तो हम बैंक में जमा कर ही नहीं सकते थे, तो आइडियली तो हमारी बुक्स में कैश इन हैंड के नाम से आना चाहिए था, लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने अपनी कैश बुक में एंट्री कर दी। हमने ये मान लिया कि बैंक में जमा हो गया, जबकि तो ये जमा ही नहीं हुआ है, तो हम तो प्लस कर चुके हैं 900 रुपये। ऑब्वियसली बैंक में तो कुछ हो ही नहीं सकता, बैंक के पास तो भी पहुंचा भी नहीं है चेक, तो यहाँ क्या करना और पड़ेगा? सर अगर पहुंचता भी तो वो पहुंच तो नहीं, होता ही पहुंचता नहीं भी तो क्योंकि भी वो भी क्लियर पोस्ट नहीं डेट। करते, वापस भेज देते, अपना चेक पकड़ो, 2 दिन बाद आना, 4 दिन बाद आना। और बताओ बेटा, ओके सर। और कोई डाउट? चलें आगे। हाँ जी, ओके। 15th क्वेश्चन चेक करो बेटा। हाँ परीक्षा, इसका भी लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट। Overdraft balance as per cash book of 500 on 28th February was wrongly carried forward as debit balance. The error was noted at the time of preparing the bank reconciliation statement as on 31st March. समझते हैं जरा, देखो भाई ये थोड़ा टेक्निकल सा है, थोड़ा ध्यान देंगे बेटा। कह रहा है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो पहली बात तो बताओ कौन सा बैलेंस होगा, बताओ परीक्षा। अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोल रहा है तो डेबिट, अनम्यूट करो बेटा, डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। यानी जब आप कैश बुक बनाते हैं, ध्यान देना, ये आपकी कैश बुक बनती, ठीक है, तो आपको लिखना चाहिए था कहां पे, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कहाँ आना चाहिए था, यहाँ पे बैलेंस बीडी, कितने से, 500 रुपए से। गाइस सारे लोग ध्यान से देखो, तो अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस था हमारा कैश बुक का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डिफरेंट पॉइंट है और अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, अगर ये समझोगे नहीं तो अपने आप समझ नहीं आएगा बेटा। ओवरड्राफ्ट बैलेंस था कैश बुक का 500 रुपए का, तो हमारा इधर आना चाहिए था बेटा ओपनिंग बैलेंस। सब लोग मेरे साथ हैं? ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे आएगा बेटा। क्या कह रहा है, वाज रॉन्गली कैरिड फॉरवर्ड एज डेबिट बैलेंस, यानी हमने गलती से यहां लिखने की जगह इसको कहां लिख दिया। अब बताओ मुझे इसका इफेक्ट क्या हुआ होगा परीक्षा, इसकी वजह से हमारी कैश बुक पे क्या इफेक्ट आया होगा? डेबिट साइड 500 से बढ़ गई एंड क्रेडिट और 500 से कम हो गई, मतलब और 500 से बढ़ गई, 1000 मतलब बढ़ा होगा। कुछ समझ नहीं आया, एक फाइनल बताओ, माइंड में प्रोसेस कर सारी चीजें और 1000 से फाइनल बढ़ बता। गई, क्या बढ़ गई 1000 से? 1000 से बढ़ गई डेबिट साइड। डेबिट साइड 1000 से बढ़ गई, और इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि बैलेंस पे क्या इफेक्ट आया होगा, कैश बुक के बैलेंस पे? बैलेंस 1000 से इंक्रीज हो गया। 1000 से इंक्रीज हो गया होगा, आपने पकड़ लिया, आप पहले गड़बड़ कर रहे थे फिर आपको समझ आ गया। ध्यान दो भाई, अब यहाँ कॉमन मिस्टेक क्या होती है, जैसे ये बोला जाता है कि आपका बैलेंस क्रेडिट की जगह आपने डेबिट पे लिख दिया, तो आप सोचते हो अरे डेबिट बढ़ गया 500 से। दिमाग में क्या आता है, आपने डेबिट में लिख दिया तो आप क्या मान के चलोगे, डेबिट में तो आना नहीं था तो डेबिट में लिख दिया तो 500 से बढ़ गया। अरे डेबिट तो 500 से बढ़ गया, क्रेडिट भी तो 500 से कम हो गया, तो दो गलतियां हो गई यहाँ पे, एक तो क्रेडिट साइड में नहीं लिखा और दूसरी दूसरी गलती क्या है, डेबिट में लिख दिया, तो डबल इफेक्ट आ जाएगा। समझ आ रहा है मेरी बात? अगर क्रेडिट कम होगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो मेरा 500 से बैलेंस बढ़ेगा, और डेबिट बढ़ रहा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बैलेंस से, तो वो भी मेरा 500 से बढ़ेगा। तो इफेक्टिवली मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका इफेक्ट क्या होगा बेटा, कि 1000 रुपए से मेरा बैलेंस बढ़ जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? अगर पेमेंट साइड 500 से कम है और रिसिप्ट साइड 500 से ज्यादा है, तो एक तरह से 1000 रुपए का फर्क आया, 500 का नहीं आया। गाइस ये सबको क्लियर है पॉइंट? प्लीज मुझे पहले ये वाला पॉइंट क्लियर हो, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है, एकदम से कई बार समझ नहीं आता, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, मुझे बताओ मैं दोबारा क्लियर करूंगा। हाँ जी क्लियर है ये वाला पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, और इसमें गलती होती है। भव्या बेटा क्लियर है ये सर फिर से मैं दोबारा समझा देता हूँ। पहले मुझे बता, अगर पेमेंट साइड 500 से कम है, सोच करके बताइए बेटा, अनम्यूट कर ले। अगर पेमेंट साइड 500 से कम है, क्रेडिट साइड 500 से कम है, इसका मतलब पेमेंट साइड 500 से कम है, पेमेंट साइड अगर 500 से कम है तो मेरा बैलेंस पे क्या इफेक्ट आएगा? सर हम फिर वो 500 से वो कर देंगे प्लस।
तो यानी मेरा बैलेंस 500 से बढ़ा हुआ होगा, ठीक है, तो मेरा 500 से बढ़ा हुआ होगा। मैं इधर लिख देता हूँ कैश बुक, इधर लिख देता हूँ पासबुक। ये कब होता, अगर मैंने 500 का बैलेंस लिखा ही नहीं होता, कहीं भी नहीं लिखा होता। अगर मैंने 500 का बैलेंस ना डेबिट साइड पे ना क्रेडिट साइड पे कहीं नहीं लिखा होता, क्रेडिट पे लिखना था, मैंने लिखा ही नहीं, कहीं भी नहीं लिखा, तो ऐसे केस में मेरा 500 से बैलेंस बढ़ गया होता, क्योंकि पेमेंट साइड कम हो गई है तो रिवर्सली प्रोपोर्शनल है, मेरा बैलेंस बढ़ गया होता। अब मैंने एक गलती तो ये करी कि क्रेडिट पे नहीं लिखा, अब उसके साथ में कॉरेस्पॉन्डिंग एक और गलती कर दी कि मैंने डेबिट में लिख दिया। अब जब मैंने डेबिट में भी एक्स्ट्रा लिखा तो उसका 500 का इफेक्ट भी तो लेंगे। समझ आया? तो एक तो क्रेडिट में ना लिखने का 500 का इफेक्ट लिया, और एक डेबिट में एक्स्ट्रा लिखने का 500 का इफेक्ट लिया। अगर डेबिट साइड में 500 एक्स्ट्रा लिख दिया है तो यानी कि रिसिप्ट साइड में 500 बढ़ा हुआ है, तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो यानी टोटल 1000 रुपए से बढ़ा हुआ, ये बोल सकता हूँ। आई बात समझ में भैया? ठीक है, तो ये गलती कॉमन होती है, यहाँ हम ध्यान से पढ़ते नहीं है। अगर इस क्वेश्चन में ये लिखा होता ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ ₹500 हैज नॉट बीन एंटर्ड, अगर ये लिखा होता एंटर ही नहीं किया, तो सिर्फ 500 का फर्क होता। लेकिन उसने कहा है एंटर कर दिया गलत साइड पे, तो डबल गलती कर दी। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस? चल सकते हैं आगे। हाँ स्निग्धा बताओ बेटा और क्या गलती है, तो ये वाला इसका होगा क्या, अच्छा ये भी कर लेते हैं, आई थिंक कैश बुक से चल रहे हैं। तो यानी ये यस प्लस सर। 1000 है तो माइनस 1000 हो जाएगा, तो इसको माइनस 1000 का इफेक्ट आएगा। तो आई थिंक आपने गलत किया हो बेटा ये। हाँ बट इसका बैलेंस सही आ रहा है। देखते हैं अभी बैलेंस सही कैसे आ रहा है। हाँ जी ईशा, ये बात समझ आई? यस। कौन सा क्वेश्चन है ये? 15 कहाँ पर है भाई? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ ₹500 और इतने वाज रॉन्गली कैरिड फॉरवर्ड एज डेबिट बैलेंस। हम बना कब कर रहे हैं ये? मार्च का ही बना रहे हैं, तो मार्च के ओपनिंग बैलेंस में ही गलती करी है हमने। फरवरी का क्लोजिंग बैलेंस था, मार्च के ओपनिंग बैलेंस को हमें लिखना था, वो गलत कर दिया। नोट एट द टाइम ऑफ ओपनिंग बैलेंस, इसका तो 1000 ही आना चाहिए भाई। अब आपने करके देखा स्निग्धा टोटल, कहीं टोटलिंग में गलती करी हो? हाँ टोटल में गलती है हाँ और टोटल आना चाहिए 2,73,985। हाँ, तो ये 2,73,985, तो दो दो गलतियां कर दी। 500 वाली तो मुझे नॉर्मल है, उसमें तो पता नहीं था बेटा आपको, ये टोटलिंग की गलती क्यों कर दी? मैच करने के लिए। हाँ जी। नहीं तो फिर से 500 से कम है, तो फिर टोटल भी तो 500 से कम ही आएगा ना। नहीं अच्छा अच्छा, पर इतना ये मैच कैसे हो रहा है फिर? ये मैच नहीं होना चाहिए ना। सब मेरी बात, मैच का हो रहा है, वो भी तो 63,485। तो बुक में तो यही आ रहा है, ये 4 कहाँ लिखा है तूने? तो 9 लिखा हुआ है। सब 9 लग रहा है हाय हाय, ये 4 है? सर, वो हो जाता है ना वैसे ऊपर से। हाय हाय, समझ जाओ सर, है तो कभी कभार वो आपस में मिल जाता है। ठीक है चल कोई बात नहीं, 4 नहीं, वैसे ही वाला अगर मैं पढ़ूंगा तो 9 नहीं लगा, इसको ध्यान से लिखना अगली बार। ठीक है, अभी ठीक है बेटा? स्निग्धा अभी टोटल वगैरह ठीक कर हाँ दिया, अभी सर। ठीक है हाँ सर? सर। चलो गाइस यस। आगे चल सकते हैं। हाँ निशाद कुछ और डाउट है क्या? सर इसका फोर्थ वाला एक बार समझा दीजिए। फोर्थ वाला बेटा कह रहा है 1,50,000 बीइंग दी प्रोसीड्स ऑफ अ बिल रिसीवेबल, 1.5 लाख रुपए बिल रिसीवेबल के पैसे हैं, कलेक्टेड अपीयर्ड इन दी पासबुक, तो बैंक ने कलेक्ट कर लिए बट नॉट इन दी कैश बुक, तो हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं करे, तो बैंक प्लस कर चुका है, यानी पासबुक में प्लस हो चुका है, हमने कुछ नहीं किया। और कैश बुक पे बिल दिया तो क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे। ठीक है निशा? ओके सर। कहाँ प्रॉब्लम आई थी इसमें? सर ये ट्रांजेक्शन समझ में नहीं आया था इसकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन का लाइन जो थी। मतलब समझ नहीं आया था ट्रांजेक्शन का। यस सर। हाँ ये बहुत दिक्कत होती है बेटा, ये आम तौर पे मैं आपको एक चीज बताऊं, 12th में खास करके सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज को लेकर के। पढ़ के समझ नहीं आ रहा, कोई बता दे इसका मतलब क्या है, हम करके दिखा देंगे, आता है हमें, भाई वो पढ़ना भी तो सीखना पड़ेगा। ठीक है, आपको याद होगा 11th 12th के लिए मैंने आपको सिखाया था, 11th में अभी आपको शुरुआत में क्लासेस के शुरू में शायद बोला हो मैंने कि मैं तुम्हें सिर्फ अकाउंट्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूँ, नहीं बोला मैंने? अरे अब बोल देता हूँ, अगर नहीं बोला तो अभी बोल देता हूँ, मैं एक के साथ एक फ्री पढ़ा रहा हूँ। हाँ अकाउंट्स के साथ साथ इंग्लिश भी सिखा रहा हूँ। आप देखोगे, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या आती है 10th तक, आज तक क्या हो रहा है, टीचर आपको हैंड होल्डिंग करके चला रहा होता है, यानी एक एक चीज पढ़ पढ़ के समझाता है, देखो इस क्वेश्चन का ये मतलब है, ये मतलब है। अरे अपने आप पढ़ना सीखना पड़ेगा भाई, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा, अपने आप पढ़ना सीखना पड़ेगा। ठीक है, अपने आप उस क्वेश्चन का मीनिंग क्या कह रहा है वो समझना पड़ेगा। गाइस मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को?
आई थिंक कुछ लैग हो रहा है मेरा यहाँ पे इंटरनेट में। गाइस मेरी आवाज आ रही है अभी? Yes, sir. अच्छा ठीक आ रही है, क्लियर हो रहा है? ओके तो मेरे यहाँ पे लैग हो रहा है, बीच बीच में हैंग हो रहा है। चलो गुड। तो ये चीज सीखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। और इसीलिए मेरा हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊं, क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, क्योंकि आप क्वेश्चन खुद ट्राई करोगे तभी तो पढ़ना सीखोगे ना, कि पढ़ के कहाँ गड़बड़ हो रही है। जैसे निशात को ये वाला समझ नहीं आया लैंग्वेज, इसी तरह आपको भी कुछ समझ नहीं आया बेटा तो पूछो। लेकिन अपने आप तभी सीखने को मिलेगा, तभी क्लियर होगा कि हाँ अगर ये क्वेश्चन इस तरह का एग्जाम में आ जाए तो क्या मैं पढ़ करके उसको इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ। क्वेश्चन को समझना भी तो जरूरी है, वहां कोई समझाने के लिए थोड़ी ना मिलेगा, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। चल भाई 16th नहीं किया बेटा, 15 के बाद 17 आ गया इसमें। ईशा सर 16 इसके दे, बाद होगा। 17 के बाद तो 18 है बेटा। सर आपने पहले वाला पीडीएफ लिया है क्या? हाँ ये पहले वाला है, सेकंड वाले पीडीएफ में है क्या? सर मैंने बस 3 क्वेश्चंस छोड़े थे पिछले वाले में, तो फिर 16 तो में। मैं सेकंड वाले में कंप्लीट है पूरा, हाँ उसमें पूरे। मतलब पुराने भी है नए भी दोनों है क्या? हाँ वो पिछली क्लास वाला भेजा था ना, आपने फिर कहा था सारे कर लेना, तो मैंने नहीं नहीं, बट मैं ये पूछ रहा हूँ सेकंड वाले में सारे हैं या ऐसे हाँ सारे सारे हैं, सारे? चलो भाई 16 पूरे। पे ये लो, देखो भाई 16th क्वेश्चन चेक करो बेटा। हाँ परीक्षा पूछो बेटा। लास्ट ट्रांजैक्शन। आखिरी आखिरी से हमारी दोस्ती है ना। आते चलो आखिरी पे एक बात और फिर से बता देता हूँ गाइस, ध्यान से देखना। मेरा सिस्टम स्लो क्यों चल रहा है यार? हाँ जी, देखो भाई एक बात मैंने आपको बताई थी, प्लीज अपने टीचर से चेक कर लेना, जिनके हो चुका है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके टीचर ने यहाँ क्या बताया लिखने के लिए। बहुत स्लो चल रहा है यार सिस्टम। हाँ मैंने आपको कहा था कि अगर ओवरड्राफ्ट है तो यहाँ बैलेंस की जगह यहाँ पे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, और नीचे भी कॉरेस्पॉन्डिंग क्रॉस होके आया तो ये भी क्या हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट। तो ये चेक कर लेना बेटा, आपकी अगर टीचर कहती है नहीं नहीं ओवरड्राफ्ट है तो ओवरड्राफ्ट लिखना है, ठीक है, तो ये चेक कर लेना। तो फिर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक या ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, और नीचे आ जाएगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ठीक है। तो ये चेक कर लेना। चल सकते हैं आगे, इसको हटा दो। हाँ जी बताओ परीक्षा, तो आखिरी वाली लास्ट वाली स्टेटमेंट। चलो लास्ट वाली स्टेटमेंट पे आते हैं, इससे पहले एक मिनट जरा इसको हटा दो। हाँ जी गाइस, लास्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, चेक ऑफ 5000 डेटेड 15 अप्रैल, हम कब की बना रहे हैं, 31 मार्च की, ठीक है, 15 अप्रैल का चेक है, इशू टू एम एंड कंपनी वॉज डिसऑनर्ड बीइंग पोस्ट डेटेड। तो चेक ऑफ 5000 डेटेड 15 अप्रैल 2021 हमने इशू किया था किसको, एम एंड कंपनी को, यानी हमने पोस्ट डेटेड चेक दिया था, वॉज डिसऑनर्ड बीइंग पोस्ट डेटेड, इट वाज आल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स येट। भाई हमने ये चेक दिया तो अभी तो ये पोस्ट डेटेड था तो क्लियर ही नहीं हो सकता, तो अभी हम इसको हमने अपनी भी बुक्स में टू बैंक नहीं किया है। समझ में आ रही है मेरी बात? नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, जैसे चेक इशू कर देते हैं हम टू बैंक कर देते हैं, क्लियर। लेकिन यहाँ पोस्ट डेटेड दिया है तो इन्होंने भी अभी तक क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ना, इट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स येट, तो यानी हमारी कैश बुक में इसकी कोई एंट्री बैंक कॉलम में नहीं हुई। बात समझ आ रही है? क्लियर है परीक्षा? परीक्षा यस सर। हाँ बेटा, तो हमने अपनी बुक्स में कोई एंट्री नहीं करी है, और सामने वाली पार्टी ने इसको जमा भी करा दिया, देखा भी नहीं उसने कि 15 तारीख का चेक, और उसने जमा करा दिया, जमा करने के बाद हुआ क्या, डिसऑनर हो गया। भाई ऑब्वियसली बैंक तो देगा नहीं अभी पैसे, वो कहेगा 15 तारीख के बाद आना। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, ना हमने कोई एंट्री करी ना हमारे बैंक ने कोई एंट्री करी, क्योंकि अभी तो ऑनर ही नहीं हुआ। तो ऐसे केस में कोई डिफरेंस है ही नहीं, ना हमारी साइड से डिफरेंस है, ना मतलब ना हमारी साइड में हमने कुछ प्लस माइनस किया, ना बैंक ने कुछ प्लस माइनस किया, तो इस वाली ट्रांजेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। समझ आया? क्लियर है? तो इसका ना प्लस में इफेक्ट और आएगा सर ना। थर्ड, पहले 6 ठीक है, वाला और क्लियर कर, थर्ड 6 वाला क्लियर हो गया, ओके अब हाँ। थर्ड पे आ जाते हैं। हाँ 4 चेक्स ऑफ 1200 सेंड टू द बैंक। अब जरा लैंग्वेज को देखो ध्यान से, क्या लिखा है, 4 चेक्स ऑफ 1200, कितने रुपए के चेक भेजे हैं बेटा परीक्षा? टोटल अमाउंट 1200।
टोटल 1200 रुपए के चेक भेजे हैं, ईच नहीं लिखा है। नहीं, एक सेकंड, फोर चेक को हाँ बताओ बताओ। चेक ऑफ 1200 भेजे हैं टोटल टोटल कितने के हैं? 1200 रुपए के। अब अगर यही 1200 क्वेश्चन में चेंज हो जाता 4 चेक्स ऑफ 1200 ईच, तो लैंग्वेज चेंज हो जाती पूरी। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो टोटल 4800 के चेक हो जाते। ठीक है, ईच वर्ड नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है? टोटल 1200 रुपए के चेक है। तो इसलिए क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना है। चलो देखिए जरा, इसको मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। कैश बुक और पासबुक, विद्धि कहाँ है भाई? कैश बुक पे। ओके, कह रहा 4 चेक्स ऑफ 1200 सेंड टू बैंक हैव नॉट बीन कलेक्टेड सो फार। तो हम तो 1200 रुपए प्लस कर चुके हैं, बैंक ने कुछ भी नहीं किया। क्लियर है परीक्षा? अगला वाला भी पढ़ लो क्या लिखा है। अ चेक ऑफ 400 डिपॉजिटेड इन बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड। इसके अलावा ये इसी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड नहीं है, पर जबरदस्ती बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में इसी के साथ डाल दिया गया। जबरदस्ती, इसका कोई लिंक नहीं है इससे, पुराने और पीछे ऊपर वाले पार्ट से। ठीक है, दूसरा क्या है? 400 रुपए का एक चेक जमा किया जो कि डिसऑनर हो गया। आपने जब चेक जमा किया आप तो प्लस कर चुके हो, डिसऑनर हो गया अभी आपको पता नहीं है, तो यानी अभी माइनस नहीं किया है। क्लियर हो गया? तो यानी इसका मतलब क्या होगा? माइनस इसी साइड में करूंगा तो माइनस 1600। अलग अलग भी कर सकते हो, माइनस 1200 और माइनस 400। क्लियर हुआ? तेरा आंसर कैसे मैच हो यस जाता सर, है? पर तूने तूने तो कुछ और किया हुआ है। तूने तो 4800 दिया हुआ है। ना मैं कंफ्यूज थी तो अरे मैंने तू कंफ्यूज थी ठीक है, पर ये आंसर कैसे मैच हो जाता है, मैं तो ये देख रहा हूँ। नहीं, वो मैच नहीं हुआ। वो मैंने 1200 से मैं ऐड करके देख रही थी, तो ये जो ऐड ऐसे करके आया वो मैंने ऐसे साइड में ऐसे लिख दिया, तो फिर कहाँ लिखा साइड में? ऐसे नहीं करा करो भाई, बुक का आंसर बाद में देखना होता है, पहले आप अपना लिखा करो पूरा। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैंने कहा ये हो क्या रहा है? लास्ट टाइम भी परीक्षा का ऐसे हो गया था, मैच हो गया, मैंने कहा यार गलती करी, मैच कैसे हो गए? हाँ तो यहाँ कितना आएगा बेटा? यहाँ आएगा 1200। 1200 माइनस हुआ, 400 माइनस हुआ। चेक करो बेटा, अभी मैच कर रहा है क्या? परीक्षा चेक करो। हाँ स्निग्धा। यस और सर, हो रहा है। 4800 लिख के भी बैलेंस तो टोटल तो कुछ और ही आना चाहिए। बेटा वो इसीलिए पर इसने क्या करा, इसने इस वाली साइड का टोटल कर लिया और फिर वो वाला टोटल साइड में लिख दिया, यही करा है ना तूने? हाँ तो ऐसे काम पर मत किया कर। फिर सर फिर भी मेरा टोटल आ रहा है 12,250। तो चेक कर कौन सी और किस आइटम का फर्क आ रहा है, चेक करो। प्लस वाली आइटम में आपने ये 3 नहीं करे हुए हैं, 540, 25 और 11700। मैंने वो वाला, ये जो बैंक चार्जेस वाला है, ये मैंने एक नेट साथ करके किया करा था होगा, तो नेट करके कर दिया हाँ। होगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ जी, और कोई डाउट? चल सकते हैं आगे, तो इसको ठीक कर लेना भाई। चलो भाई, दिस इज क्वेश्चन नंबर 17 चेक करो बेटा। अब मुझे पता भी नहीं चलेगा, मैं तो आंसर देख रहा था, मैंने कहा आंसर मैच हो रहा है तेरा तो ठीक होगा। अब तो मेरे को आंसर पे भरोसा नहीं है। हाँ चेक करो भाई, मार्क करके रखा है तूने ईशा? कौन कौन से क्वेश्चंस में डाउट है? तू तो पूछ नहीं रही, बाकी सारे पूछ रहे हैं। अब तेरे गलत निकल रहे हैं तो तेरे को पता होना चाहिए ना, पूछना है इसमें, तो मार्क करके रखा करो भाई। हाँ जी, इसमें चेक करो बेटा, किसी को कोई डाउट? हाँ निशाद पूछो बेटा। सर जो इसकी फर्स्ट वाली एंट्री है उसमें जैसे कि अगर ये लास्ट वाली लाइन नहीं लिखी होती डेबिटेड इन द पासबुक, पहले तो पूरा पढ़ मतलब लूं मैं। पासबुक में ड्यूरिंग द मंथ द टोटल अमाउंट ऑफ चेक्स फॉर 94,400 वर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट। सर हाँ क्वेश्चन नंबर कौन सा 17 है? का अच्छा सॉरी, फर्स्ट। मैं गलत पढ़ रहा हूँ। हाँ कह रहा है अ बिल रिसीवेबल 5,000 प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड। पहले अगर इतना पढ़ते हैं, ये बोल रही है, तो इसका मतलब होता है कि पांच यस हजार रुपए का हमने पहले कभी डिस्काउंट किया था, अभी डिसऑनर हो गया है। अगर अभी डिसऑनर हो गया है तो बैंक ने माइनस कर दिया होगा, हमने कुछ नहीं किया है। ठीक है, फ्री होता। अब पढ़ते हैं क्या लिखा यस है। एंड डेबिटेड इन पासबुक, बात तो वही है यार, नहीं भी लिखा होता तो भी मतलब यही था। अगर ये नहीं भी लिखा होता तो भी क्या होता, यही मतलब लेके चलते ना कि बैंक ने तो माइनस कर दिया लेकिन हमने नहीं किया। डेबिटेड इन पासबुक मतलब बैंक ने माइनस कर दिया। तो अगर ये नहीं भी लिखा होता तो भी वही बात थी, लिख दिया तो और क्लियर कर दिया उसने। ठीक है, ओके। हाँ जी।
और किसी को डाउट देखो 17th क्वेश्चन में? गाइस प्लीज अपना कैमरा ऑन करो। हाँ जी, किसी और को कोई डाउट? आगे चल सकते हैं? हाँ परीक्षा, आखिरी वाले में कोई इस बार दोस्ती नहीं आखिरी वाले से? सर नेक्स्ट के आखिरी में है। नेक्स्ट के आखिरी में है? अच्छा सर, ऑल्टरनेट पे चल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, ऑल्टरनेट पे आ जाते हैं। हाँ जी बताओ भाई, 18th पे आ गए, आखिरी पे आ जाए पहले। चेक डिपॉजिट ऑफ 5780 इन बैंक वाज रिकॉर्डेड एज। रिकॉर्ड नहीं। क्या हुआ, क्या कह रही थी बेटा? हाँ जी देखो क्या लिखा है, कह रहा है चेक डिपॉजिट सर ऑफ। मतलब 31 से पहले खुद ही। अरे पहले पढ़ता हूँ मैं, पूरा पढ़ा भी नहीं अभी, तो पढ़ने तो दे। कह रहा है चेक डिपॉजिट ऑफ 5780 इन बैंक वाज रिकॉर्डेड एज 7580। 5780 हमने बैंक में जमा करे, जबकि वो हमने गलती से क्या रिकॉर्ड कर दिया, 7580। कह रहा है द एरर वाज रेक्टिफाइड बाय बैंक बिफोर 31 मार्च 2021। किसने गलती करी है ये? कैश डिपॉजिट ऑफ इतने इन दी बैंक वाज रिकॉर्डेड एज इतने, एरर वाज रेक्टिफाइड बाय बैंक, यानी गलती किसने करी है? कहाँ गई परीक्षा? परीक्षा गलती किसने करी है बेटा? परीक्षा हैंग हो गया, कैमरा ऑफ करके देख बेटा परीक्षा। आई थिंक नेटवर्क का प्रॉब्लम है कुछ। चलो परीक्षा दोबारा आएगी अभी, तब तक कौन बताएगा? स्निग्धा, सर गलती बैंक ने करी थी, क्या गलती करी है बेटा? हमने गलत जमा अमाउंट कराए रिकॉर्ड कर दिया। प्लस 5780, तो हमने तो सही रिकॉर्ड कराया, लेकिन बैंक ने इसको क्या कर दिया, प्लस 75। आई बात समझ में? हाँ परीक्षा, सर रिपीट कर दीजिए, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। कोई बात नहीं, दोबारा बता देता हूँ। देखो आप इस क्वेश्चन को पढ़ के मुझे ये बताओ कि गलती किसने करी है। ये 7580 करा किसने, चेक करो जरा क्वेश्चन पढ़ के। पहली लाइन में इसका आंसर नहीं मिलेगा, दूसरी लाइन में मिलेगा। बैंक ने, क्योंकि आगे लिखा है द एरर वाज रेक्टिफाइड बाय बैंक बिफोर 31 मार्च 2021। ठीक है, तो गलती किसने करी थी? बैंक ने। क्लियर हो गया ये बात? अब बैंक ने अपनी गलती सुधार भी ली, यानी कि बैंक ने यहाँ पे, कितना डिफरेंस है दोनों का? डिफरेंस बताओ जरा एक बार। 800, 1800। 1800। तो बैंक ने माइनस 1800 कर भी दिया है ऑलरेडी 31 मार्च से पहले। तो जब हम रिकंसिलिएशन बना रहे होंगे तो हमारा ये गलती आई नहीं रही होगी, तो हमें कुछ प्लस माइनस करने की